बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। लॉ ऑफ टॉर्ट की हम जब बात करते हैं कि जब आपको कोई आपका जो अमन है, पीस है, उसको कोई डिस्टर्ब करता है और उसके लिए हम देखते हैं कि सिविल लॉ में भी हमें रेमेडी नहीं मिलती। इसी तरह जब हम देखते हैं कि हमारा जो कॉमन लॉ है उसमें हमें रेमेडी नहीं मिलती, तो लॉ ऑफ टॉर्ट हमें रेमेडी देता है। ये एक मुकदमा था, एक पाकिस्तानी ने दायर किया था 1995 में, और उसमें ये कहा गया था कि हमारे घर के बाहर, गेट के बाहर पुलिस वालों ने वापडा वालों ने एक ट्रांसफार्मर लगाया है, जिसकी वजह से हमारे घर में हमारी फैमिली की जान को ख़तरा है, क्योंकि हमारे गेट के साथ ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है और हमारा जो ज़िंदा रहने का हक़ है उसको डिस्टर्ब किया गया है और हमारे लिए मसाइल पैदा किए गए हैं। एक बात आप याद रखें, ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब का फ़ैसला है, बड़ा अहम फ़ैसला है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और ये आपके नॉलेज के लिए, कि जो हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट है वो आपको 3-4 जो राइट्स हैं वो देता है। जो राइट ऑफ पीस है, इसी तरह से जो राइट ऑफ एयर है, राइट ऑफ वे है, ये सारे के सारे, राइट ऑफ लाइट है, ये रास्ते आपको देता है हमारा जो लॉ ऑफ टॉर्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक घर बनाया है और आपने एक उसमें सुराख रखा है जहाँ से हवा के लिए आपने उसको एक सुराख रखा है या रोशनी के लिए, और कल साथ वाली जो जायदाद का मालिक है, भले वो अपनी जायदाद पर एक इमारत बना रहा है, लेकिन उसकी इमारत बनाने से आपके घर की तरफ जो हवा का रास्ता था या जो सूरज का रास्ता था उसमें कोई रुकावट आ गई है, तो आप अदालत जा सकते हैं और आप अदालत में जाके दावा दायर कर सकते हैं कि इसको रोका जाए, कि ये हमारा जो राइट ऑफ एयर है या राइट ऑफ लाइट है उसको डिस्टर्ब ना करे। वो ये नहीं कह सकता कि मेरी जायदाद है, मैं इसके ऊपर कुछ भी करूं। इसी तरह जो ये कवानीन है कि आपने आबादी के इलाके में कोई इंडस्ट्री नहीं लगानी, वहाँ पर आपने कुछ ऐसा नहीं लगाना जिससे धुआं उठता है और इलाके के लोगों के लिए मसाइल पैदा होते हैं, तो ये उन लोगों का, वहाँ के रहने वालों का हक़ है कि उनकी जो पीसफुल लाइफ है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। इसी तरह से कोई आपके घर के साथ जो घर है या दुकान है वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक चलाता है, या कोई आटे की चक्की है और वो आपके घर के बाहर कोई दुकान है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा शोर है कि आपका घर में अपने मामूलात ज़िंदगी और अपना काम करना मुश्किल है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अदालत में जा सकते हैं और अदालत से आप रिलीफ़ मांग सकते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट में हमें ये रिलीफ़ मिलते हैं, और इस तरह की जो न्यूसेंस है या कुछ और चीज़ें हैं, शोर शराबा के ख़िलाफ़ हमें हमारा जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो हमें ये रिलीफ़ दिलवाता है। अब ये बिल्कुल वही केस था। 22 बरस के बाद घर से बाहर ट्रांसफार्मर हटाने की कानूनी जंग वो जीता है इस्लामाबाद का शहरी। और असल चीज़ ये है कि हमें एक तो हमारा लॉ कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि जो ये कहता है कि मुझे कानून का पता नहीं था, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। हर पाकिस्तानी को अपनी बेसिक कवानीन का पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ मसला तब खड़ा होता है जब कोई अपने कानून के लिए स्ट्रगल नहीं करता, अपना हक़ लेने के लिए कोशिश नहीं करता। हमें हर बंदा, हम में से हर दूसरा बंदा, वो कहते चलें दफ़ा मारें, कौन अब जाए अदालतों में, कौन इतना ज़लील हो, और वो छोड़ देता है, और उस छोड़ने की वजह से हमारे जो कानून है वो कमज़ोर से कमज़ोर होता गया। और अगर हम ये कहें कि मैं सिर्फ मुकदमा इस वजह से नहीं लड़ रहा कि मुझे इसका फ़ायदा होगा, बल्कि मैं मुआशरे में इंसाफ का जो निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए अपनी जो मेरी कैपेसिटी है, मैं अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो। अगर हम में से हर बंदे की ये सोच हो जाएगी तो ये जो इस तरह के नाइंसाफ़ी का निज़ाम है उसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है। और ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, इस वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो स्टेमिना है वो बाहर देखते हैं दुनिया में कि किस तरह के कवानीन हैं, किस तरह वहाँ पर चीज़ों को बेहतर अंदाज में देखा जाता है। चूँकि वो इन चीज़ों को देखते हैं, इस वजह से वो उनका दिल दुखता है, दिल कुढ़ता है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसा ही निज़ाम होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ट्रांसफार्मर था, और इस ट्रांसफार्मर के हवाले से दरख्वास्त गुज़ार एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी था और बैरून मुल्क काम करता था। बैरून मुल्क होने की वजह से आइस्को, जो वापडा का एक इदारा है ज़ैली, उन्होंने 2000 में इसके घर के बाहर हैवी ट्रांसफार्मर नस्ब किया। ट्रांसफार्मर ऐन घर के बाहर लगने से घर वालों को ख़तरा है, और उन्होंने जब कहा कि जी आइस्को के पास गए, वो मुख्तलिफ़
कभी वो CDA के पास गया, कभी वो आइस्को के पास, वापडा के पास, वो हुकूमती जो मुख्तलिफ़ दफातर हैं उनके पास गया। वो कहते थे कि चलें इस पर जो हमारा ख़र्चा आया है इसको लगाने का या आप इसको उतारने का और दोबारा लगाने का जो ख़र्चा आएगा वो आप दे दें और हम इसको तब्दील कर देते हैं। अब वो ये कहता था कि मैं आपको क्यों दूँ ख़र्चा, या ये मेरा काम तो नहीं है। अदालत के मुताबिक आइस्को ने ट्रांसफार्मर हटाने के लिए चार्जेस मांगे। चार्जेस मांगने पर साइल की दरख्वास्त पर वफाकी मोहतसिब ने आइस्को को मसला हल करने का हुक्म दिया। नेपरा ने 27 दिसंबर 2018 को साइल की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया। आइस्को ने बताया ट्रांसफार्मर CDA के मंजूर शुदा प्लान के मुताबिक नस्ब किया गया। अदालती फैसले में कहा गया कि आइस्को अपना प्लान अदालत में पेश न कर सका। बताया गया कि प्लान 1980 में मंजूर हुआ जिस वक्त आइस्को मौजूद ही नहीं था। CDA ने बताया कि मज़कूरा ट्रांसफार्मर की तनसीब CDA प्लान की खिलाफ वर्जी है और वो जो कुछ आइस्को की तरफ से कहा जा रहा था वो दुरुस्त नहीं था। अब अदालत की तरफ से जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से ये फ़ैसला दिया गया है और उन्होंने 1 माह के अंदर अंदर शहरी के घर के बाहर जो नस्ब ट्रांसफार्मर है उसको हटाने का हुक्म देते हुए आइस्को को 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है और कहा है कि आप उससे पैसे ना मांगें बल्कि आप 1 लाख रुपए उसको दें जो इतना अरसा आपके ख़िलाफ़ ये कानूनी जंग लड़ता रहा है। 1 लाख रुपए आइस्को को जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है उस मुअज़्ज़ज़ शहरी को जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, जो बैरून मुल्क रहता था और एक बुज़ुर्ग शहरी है जो अपने लिए और अपनी फ़ैमिली के लिए इंसाफ मांगता रहा, कोशिश करता रहा और अदालत की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया। अदालत ने फ़ैसले में कहा कि बुनियादी हकूक़ मुतासर होने पर आइस्को शहरी को 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करे। CDA और आइस्को ट्रांसफार्मर के लिए नई जगह का इंतखाब करें। 30 रोज़ में ट्रांसफ़र को नई जगह मुंतकिल करके रिपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के पास जमा करवाई जाए। ये फ़ैसला जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने G10 इस्लामाबाद के रिहायशी मोहम्मद यूनुस मलिक की दरख्वास्त पर जारी किया और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 साल पहले ये दरख्वास्त दायर की गई थी। मुकदमात पहले वो मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर दरख्वास्तें देता रहा और उसकी तरफ से अदालत में और नेपरा के पास, CDA के पास, मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं उनके पास वो जाके इंसाफ मांगता रहा। फिर वो वफाकी मोहतसिब के पास भी गया। वफाकी मोहतसिब ने नेपरा को दोबारा रेफ़र कर दिया कि आप दरख्वास्त गुजार को सुनें और कानून के मुताबिक फ़ैसला दें। नेपरा वालों ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और वो बजाय इसके कि अब वो शहरी कहता है, यूनुस मलिक ये कहता है कि मैं जिस फोरम पर गया हूँ वो मुझे कहते थे कि आप पैसे दे दें और इसको ट्रांसफार्मर को लगाने का, इसको उतारने का, नई जगह लगाने का जो ख़र्चा है वो आप दें और हम इसको वहाँ से तब्दील कर देते हैं। वो कहता था कि मैं क्यों दूँ, मेरे घर के बाहर आपने लगा दिया है, मेरा ज़िंदा रहना फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक़ है। आप एक तो उस हक़ मेरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं और ऊपर से आप कहते हैं कि पैसे भी मैं दूँ। क्यों दूँ? क्योंकि वो हारा नहीं और वो अपनी कोशिश करता रहा। यही वजह है कि आज अदालत ने ना सिर्फ और ये एक जजमेंट बन गई इस तरह के केसेस में कि अगर किसी के घर के बाहर को खंबा लगा देता है कोई वापडा वाले या ट्रांसफार्मर लगा देते हैं तो ये वो फ़ैसला है जो आगे केसेस में काम आएगा। आए रोज़ ये मसाइल होते हैं, आए रोज़ लोग इस तरह की चीज़ों को देखते रहते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं कि जो क्योंकि 1 माह के अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार को उन्होंने रिपोर्ट जमा करवानी है तो जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।